बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 को आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का। लेक्चर नंबर है आपके पास 69। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास नेचुरल नंबर की है। इस चैप्टर के अंदर बेटा दो पोर्शन है, एक है रियल नंबर से रिलेटेड, दूसरा है कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब रियल नंबर को डिस्कस करने के लिए आज हमने जितनी भी बातें डिस्कस करने हैं उनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बेटा नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इन पॉइंटर को काउंट करना हो तो 1 2 3 एंड 4, तो इसके लिए मैंने जो नंबर यूज़ किए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। द नंबर 1 2 3 सो ऑन विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। हम नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये था नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है होल नंबर की। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट सेट होगा वो क्या कहलाएगा? होल नंबर का सेट कहलाएगा। और सेट ऑफ होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो टू नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, देन द रिजल्टिंग सेट, तो फिर जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ होल नंबर कहलाएगा, डिनोटेड बाय कैपिटल W। W जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर। बेटा सेट ऑफ इंटीजर एक ऐसा सेट होगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर डिनोटेड बाय Z। अब Z के अंदर क्या होगा? ज़ीरो भी आ गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं, तो ये होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद है रैशनल नंबर। बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर दो कंडीशंस हैं, जब तक वो दोनों कंडीशंस आप नहीं लिखेंगे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। उसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों नंबर जो P और Q है वो बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से, और जो Q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन को देखिएगा, ऑल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब ये P और Q जो है, वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z, ये जो साइन है ये किसका साइन होता है? बिलोंग टू का, बिलोंग टू Z एंड Z इज द सेट ऑफ इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो Q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कॉल्ड रैशनल नंबर एंड डिनोटेड बाय Q। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू, अगर मैं इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन को एक सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? Q इज इक्वल टू P/Q
वेयर, ये जो साइन होता है ये होता है सच दैट, भैया वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी, और ये जो साइन होता है ये किसका होता है, एंड का, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की। बेटा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ का डिफरेंस है, और वो लफ्ज़ क्या है, हमने कहा ऑल नंबर विच कैन बी रिटन, और जो इर्रेशनल होगा वो क्या होगा, ऑल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड इर्रेशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय, रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, इर्रेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, वहां पर था विच कैन बी रिटन, यहाँ पर क्या जगह विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p q belong to z and q is not equal to 0 called irrational number and is denoted by q prime। q prime is equal to, अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x such that x is not equal to p by q, कि जो नंबर हैं वो p by q की फॉर्म में नहीं होंगे, वे p एंड q बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की। रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो चैप्टर का नेम था वो था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने रियल नंबर को डिस्कस करने के लिए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के यूनियन का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, वो कहता है द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, Q इज द रैशनल नंबर एंड Q प्राइम इज इर्रेशनल नंबर, ये यूनियन है। याद रखना है कि यहाँ पर जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर हैं वो क्या है, सबसेट है किसके, R के। रियल नंबर के सबसेट कौन से हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। और याद रखना है कि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर के में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होती। इट्स मीन वी कैन से दैट सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर डिसजॉइंट सेट एंड Q, तो हम लिख सकते हैं Q इंटरसेक्शन Q प्राइम इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर आपके पास बुक में एक डायग्राम बनी हुई है सर्कल की फॉर्म में, और उसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये नोट लिखा हुआ है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट होल नंबर का, होल नंबर सबसेट g इंटीजर का, और जो इंटीजर है वो किसका है, रैशनल नंबर का है। तो इट्स मीन हम ये कह सकते, ये हम क्लियर शो हो रहा है कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो किस में होते हैं, होल नंबर में। होल नंबर किस में होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में, और सेट ऑफ इंटीजर किस में होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर होते हैं। दूसरी बात वो कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताई है कि Q एंड Q प्राइम आर डिसजॉइंट सेट, कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर हो, फॉर एग्जांपल एक प्राइम नंबर है 3, अब मैं इस अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर ईच प्राइम नंबर P, हर प्राइम नंबर P के लिए स्क्वायर रूट ऑफ P इज एन इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर मैं आपको सिंपल ये MCQs दे दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज n, तो बेटा देखें आपने इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ गया है तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इर्रेशनल। वो कहता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जो क्या हो, नॉन स्क्वायर हो, किसी चीज़ के स्क्वायर ना बन रहा हो, वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने ये देखना हो कि आया कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट फेनाइट हो। अ डेसिमल which has finite number of digit
इन इट्स डेसिमल पार्ट कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/2, 1/2 किसके इक्वल है 0.5 के। अब ये 0.5 है ना बेटा, इसके दो पार्ट हैं, ये जो है डेसिमल से पहले जो ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला क्या है डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो है वो फाइनाइट है, 5 के बाद एक ही डिजिट है, काउंटेबल है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट इनफिनाइट होते हैं। अ डेसिमल इन which has infinite number of digit in its decimal part called non terminating decimal। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को 9 पर 2/9 इज इक्वल टू 0.222 सो ऑन, कोई पता नहीं है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, काउंटेबल नहीं है, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तीसरी बात हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है रिकरिंग डेसिमल। वो क्या है बेटा रिकरिंग डेसिमल। बेटा रिकरिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जिसमें डिजिट्स जो हैं वो ब्लॉक की फॉर्म में आगे दोबारा रिपीट होते जाते हैं। अ डेसिमल इन विच सम डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन डेसिमल पार्ट कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो दोबारा रिपीट होते जाते हैं सेम ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 4/11 इज इक्वल टू 0.363636 एंड सो ऑन। देखिए डेसिमल पार्ट के अंदर एक 36 ऑर्डर है, 36 दोबारा आगे दोबारा क्या होता जा रहा है रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या होगा रिकरिंग डेसिमल होगा। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल को पढ़ने का मकसद क्या था बेटा, अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। उसके बाद एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिकरिंग भी है तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग होगा तो वो इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट इररेशनल नंबर। ये तीनों जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ये तीनों पॉइंट्स यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि पाई इज इक्वल टू 3.141592654 सो ऑन। अब देखें डेसिमल पार्ट के नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो इनफिनाइट है, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात देखें कि यहाँ पर डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे सेम ऑर्डर के अंदर, तो ये क्या है नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। और अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा तो वो इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से दैट पाई इज एन इररेशनल नंबर। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो बेटा जितनी भी बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं आज के लेक्चर नंबर 69 के अंदर, ये तमाम बातें आपने अपने जहन में रखनी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।